3, 2, 1, now. ये है इंडिया का नया धमाका। DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने 17 नवंबर को सफलतापूर्वक एक लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल का फ्लाइट टेस्ट किया। ये टेस्ट ओडिशा के पास डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड पर हुआ। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इसे ऐतिहासिक पल बताया और सच में ये सिर्फ एक टेस्ट नहीं बल्कि इंडिया की डिफेंस टेक्नोलॉजी में एक नया चैप्टर है। इसी पर बात करेंगे वीडियो में। मेरा नाम है हरीम और आप देख रहे हैं स्विच। आगे हम जानेंगे कि इंडिया के लिए हाइपरसोनिक मिसाइल सक्सेसफुली टेस्ट करने के क्या मायने हैं, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि इस सफल परीक्षण के बाद डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने क्या कहा। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि इंडिया ने आज लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण करके एक बड़ा माइलस्टोन हासिल किया है। ये उपलब्धि हमारे देश को उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल करती है जिनके पास इतनी एडवांस और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है। अब सोचिए इंडिया किन किन देशों के साथ खड़ा हो गया है, गेस कीजिए। और जब तक आप गेस कर रहे हैं तब तक हम आपको इस मिसाइल की खूबियां बताते हैं और लास्ट में बताएंगे कि इंडिया किन देशों के एलीट क्लब में शामिल हुआ है। तो अब सवाल आता है, हाइपरसोनिक आखिर क्या है? इसका मतलब होता है ऐसी स्पीड जो साउंड की स्पीड से 5 गुना ज्यादा हो। इसे मैक 5 भी कहते हैं। सोचिए ये मिसाइल 1 सेकंड में लगभग 1.6 किलोमीटर तक जा सकती है। मतलब जितनी देर में आप ये लाइन सुन रहे हैं उतनी देर में मिसाइल 5 से 6 किलोमीटर आगे निकल जाएगी। सिर्फ स्पीड ही इसकी खासियत नहीं है, मिसाइल मैन्यूवरेबल भी है, यानी ये अपनी दिशा बदल सकती है। ये बैलिस्टिक मिसाइल की तरह फिक्स्ड लाइन पर नहीं चलती। वैसे हाइपरसोनिक वेपन 2 तरह के होते हैं। हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल HGV, इसे पहले एक रॉकेट से लॉन्च किया जाता है, फिर ये अपने टारगेट की ओर ग्लाइड करता है। और दूसरा हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल HCM, ये हाई स्पीड इंजन बेस्ट होता है जो स्क्रैम जेट इंजन से पावर्ड होता है और इसी के जरिए टारगेट तक पहुंचता है। दोनों ही सिस्टम दुश्मन के लिए खतरनाक हैं क्योंकि इन्हें ट्रैक करना बेहद मुश्किल है। अब जो मिसाइल DRDO ने बनाई है वो पूरी तरह स्वदेशी है। इसे हैदराबाद की DRDO लैब्स में डेवलप किया गया है। इसका नाम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स है। ये मिसाइल 1500 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज कवर कर सकती है और अलग अलग तरह के पेलोड ले जाने में सक्षम है। मतलब ये सिर्फ स्पीड में फास्ट नहीं है बल्कि पावर में भी बहुत आगे है। अब सवाल आता है, भारत कहाँ है और बाकी की दुनिया कहाँ है? रूस और चीन इस समय हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी में सबसे आगे माने जाते हैं। अमेरिका भी इस पर काम कर रहा है। हाल ही में अमेरिका ने लॉकहीड मार्टिन को $756 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया ताकि वो अपनी लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक वेपन LRHW को और बेहतर बना सके। रूस ने तो अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल का इस्तेमाल 2022 में यूक्रेन के खिलाफ कर भी लिया है और अब इंडिया का ये कदम दिखाता है कि भारत भी इस रेस में पीछे नहीं है। हाइपरसोनिक वेपन्स को गेम चेंजर कहा जाता है क्योंकि ये न सिर्फ फास्ट है बल्कि लो ऑल्टीट्यूड पर उड़ते हैं। इससे इन्हें ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। साथ ही ये इतने प्रिसाइज हैं कि टाइम सेंसिटिव टारगेट्स जैसे मोबाइल मिसाइल लॉन्चर्स को भी निशाना बना सकते हैं। लेकिन इसे बनाना इतना आसान नहीं है। इतनी स्पीड पर मिसाइल के लिए गर्मी और फ्रिक्शन को हैंडल करना बड़ी चुनौती है। साथ ही इसे ऑपरेट करना भी काफी मुश्किल है। इसके लिए एडवांस्ड सेंसर और कम्युनिकेशन सिस्टम की जरूरत होती है और हाँ, ये काफी महंगी भी होती है। इंडिया के लिए ये मिसाइल सिर्फ टेक्नोलॉजी का एक माइलस्टोन नहीं है बल्कि हमारी डिफेंस स्ट्रैटेजी को और मजबूत करता है, खासकर तब जब हमारे आसपास के देश जैसे चीन और पाकिस्तान तेजी से अपने हथियारों का जखीरा बढ़ा रहे हैं। ये मिसाइल न सिर्फ हमारी सीमाओं को सुरक्षित करेगी बल्कि हमें डिफेंस टेक्नोलॉजी में एक ग्लोबल लीडर बनने की ओर ले जाएगी। इंडिया का ये नया सुपर वेपन वाकई में गेम चेंजर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट में ये जरूर बताना कि हाइपरसोनिक मिसाइल पर आपकी क्या राय है। मिलते हैं अगले वीडियो में। देखते रहिए स्विच।